वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो सरीना है वो एक पोकेमोन शोकेस में भाग लेती है और इस शोकेस में वो अपने ईवी का यूज करती है। पर जो ईवी होती है वो इसका पहला शोकेस होता है, इसलिए वो घबरा जाती है। पर सरीना उसे हौसला देती है और समझाती है, बट वे इस शोकेस को हार जाते हैं। पर सरीना कहती है कोई बात नहीं, अगली बार हम जरूर जीतेंगे। तो अब आगे तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे हीरोज हैं वो टर्मिनस केव पहुंच चुके हैं और फिर उसे देखने के लिए अंदर जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं टीम रॉकेट को, जो सोचती है कि ये लोग कहां जा रहे हैं। तब म्याउथ कहता है कि जहां भी पीकाचू जाएगा वहां उसका पीछा टीम रॉकेट करेगी। उसके बाद हमारे हीरोज उस केव के अंदर आ जाते हैं और बोनी वहाँ कई सारे पोकेमोन्स को देखती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी स्क्विशी पोकेमोन बोनी के बैग से निकलकर वहाँ से भागने लगता है। फिर हमारे हीरोज उसका पीछा करने लगते हैं। स्क्विशी भागते हुए एक जगह पर रुकता है और वो कुछ ढूंढ रहा होता है। तब सरीना अपनी ब्रेक्सिन की फ्लेम पावर की मदद से उस गुफा में रोशनी कर देती है। उसके बाद क्लेमेंट भी अपने गैजेट की मदद से वहां पर रोशनी कर देता है। फिर वे सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद क्लेमेंट कहता है कि क्या हम कोई आसान रास्ता नहीं चुन सकते थे, और वे सभी चलते चलते गुफा में काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं। और फिर स्क्विशी पोकेमोन वापस से भागने लगता है और वो सभी को नीचे की ओर इशारा करने लगता है और वो नीचे चला जाता है। बोनी भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, बट क्लेमेंट उसे रोक देता है। उसके बाद एस अपने नोईबैट को बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुम अपनी अल्ट्रासोनिक वेव से नीचे जाने के रास्ते का पता लगाओ। फिर क्लेमेंट भी अपने लग्जरे को बुलाता है और वो कहता है कि तुम अपनी तेज आंखों की मदद से रास्ते का पता करो। उसके बाद वे दोनों ही पोकेमोन नीचे जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और वे सभी नीचे की ओर जाने लगते हैं। उसके बाद टीम रॉकेट भी दिखाई जाती है, जो कि हमारे हीरोज का पीछा कर रही होती है। उसके बाद स्क्विशी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां ग्रीन कलर का वाटर होता है, बट उस जगह पर टीम फ्लेयर का जीपीएस लगा होता है और उन्हें G1 की लोकेशन मिल जाती है। उसके बाद स्क्विशी उस पानी में जाकर किसी को सिग्नल भेजता है और हमें एक आवाज सुनाई आती है, क्या तुम ठीक हो? और फिर दूसरा स्क्विशी कहता है कि मैं ठीक हूँ, और वो वाला स्क्विशी G2 होता है। और स्क्विशी के सिग्नल की वजह से टीम फ्लेयर को G2 की लोकेशन भी पता चल जाती है और वे सभी उन दोनों को ही पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद लग्जरे को भी कुछ महसूस होता है और वो तेजी से भागने लगता है। फिर वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ स्क्विशी होता है। उसके बाद बोनी उसे लेने के लिए पानी में जाती है, बट स्क्विशी पोकेमोन वहां से गायब हो जाता है। फिर टीम रॉकेट सोचती है कि यहाँ चल क्या रहा है। तब जेम्स कहता है कि यहाँ कुछ तो रहस्यमय ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीम फ्लेयर भी टर्मिनस केव पर पहुंच चुकी है। उसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वे सभी स्क्विशी को ढूंढ रहे होते हैं। क्लेमेंट लग्जरे से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर सरीना कहती है कि लगता है स्क्विशी यहाँ नहीं है, पर बोनी कहती है कि मुझे यकीन है कि वो यहीं पर है। उसके बाद एस बोनी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सही हो। उसके बाद हमारे हीरोज पर हमला हो जाता है और वो देखते हैं कि टीम फ्लेयर वापस आ चुकी है। वो उनसे कहते हैं कि तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। उसके बाद वे अपने आंखों पर लगे गैजेट को ऑन करते हैं और उसकी मदद से स्क्विशी पोकेमोन को ढूंढ लेते हैं और फिर वे सभी उस पर हमला करने लगते हैं। एस और बाकी सब सोचते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। फिर टीम रॉकेट कहती है कि ये लोग किस चीज पर निशाना लगा रहे हैं। तभी उनमें से एक का निशाना स्क्विशी को लग जाता है और वो घायल हो जाता है। बोनी उसकी मदद के लिए उसके पास जाती है, पर टीम फ्लेयर उस पर हमला कर देती है। उसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वे सभी उनसे बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं और टीम फ्लेयर भी अपने सभी पोकेमोन्स को बाहर निकाल लेती है। उसके बाद एस का नोईबैट उन पर सुपर सोनिक से हमला करता है, बट बिशार्प पोकेमोन उस पर पीछे से हमला कर देता है। उसके बाद बिशार्प मेटल साउंड का यूज करता है। तभी टीम फ्लेयर का एक आदमी स्क्विशी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है और वो अपना पुराना डायलॉग मारती है, बट टीम फ्लेयर उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, जिससे टीम रॉकेट की तगड़ी बेइज्जती हो जाती है। फिर एस अपने ग्रीन निंजा को चूज करता है और वो टीम रॉकेट से स्क्विशी पोकेमोन को ले लेता है और फिर उसे बोनी को दे देता है। टीम फ्लेयर एस के ग्रीन निंजा पर हमला करती है, बट वो उनके सभी हमलों से बच जाता है। उसके बाद हमारे हीरोज के पोकेमोन्स भी टीम फ्लेयर के पोकेमोन्स पर हमला करते हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं होता है। फिर टीम फ्लेयर कहती है कि हमारे लिए स्क्विशी बहुत कीमती है और वो हमें किसी भी हालत में चाहिए। टीम रॉकेट को पता चल जाता है कि स्क्विशी एक बहुत ज्यादा रेयर पोकेमोन है। उसके बाद टीम फ्लेयर वापस से हमारे हीरोज से स्क्विशी पोकेमोन को मांगते हैं, पर
तभी स्क्विशी पोकेमोन चमकने लगता है और उस गुफा में उसके कई सारे सेल्स दिखने लगते हैं और फिर वे सभी सेल्स स्क्विशी के साथ जुड़ने लगते हैं और फिर स्क्विशी पोकेमोन इवोल्व हो जाता है और वो बन जाता है ज़ाइगार्ड 50%, जिसे देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब स्क्विशी ने कैसे किया। उसके बाद ज़ाइगार्ड 50% को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहां की चट्टानें उखड़ने लगती हैं और टीम फ्लेयर के सभी पोकेमोन्स घायल हो जाते हैं। एस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्क्विशी पोकेमोन में इतनी ताकत है। उसके बाद ज़ाइगार्ड 50% वहां से भाग जाता है, पर टीम फ्लेयर अभी भी उसके पीछे थी। वे अपने लाइपर्ड और मैनिक्ट्रिक को उसके पीछे लगा देते हैं, पर एस अपने पिकाचू और ग्रीनिंजा को उन्हें रोकने के लिए कहता है और वे दोनों उन्हें रोक भी देते हैं। फिर उन सभी में बैटल स्टार्ट हो जाती है और वे बड़ी हिम्मत से फाइट कर रहे होते हैं। टीम फ्लेयर के पोकेमोन भी मोस्ट पावरफुल होते हैं। उसके बाद हमारे एस के ग्रीनिंजा का वापस से बॉन्ड बनने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर एस ग्रीनिंजा से वाटर शूरिकेन का यूज करने के लिए कहता है और फिर मैनिक्ट्रिक ग्रीनिंजा पर टैकल का यूज करता है, जिसका दर्द एस को भी होता है। फिर एस और ग्रीनिंजा अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं और उन सभी के पोकेमोन्स को हरा देते हैं। फिर टीम फ्लेयर अचानक से वहां से गायब हो जाती है और उसके बाद टीम रॉकेट भी वहां से भाग जाती है। ज़ाइगार्ड 50% भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वहां से गायब हो जाता है। फिर सरीना एस से पूछती है कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब एस कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ देर के लिए मैं ग्रीनिंजा का हिस्सा बन गया था। तब बोनी कहती है कि मुझे ये जानना है कि स्क्विशी पोकेमोन कहाँ है। फिर टीम प्लेयर अपने कमांडर को आज जो हुआ वो बता रही होती है। उसके बाद वे सोचते हैं कि यकीन नहीं होता कि वो पोकेमोन हमारे हाथ से वापस निकल गया। फिर वे सोचते हैं कि इन ट्रेनर्स का उस पोकेमोन से कोई रिश्ता है, हमें इन पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर हमारे हीरोज केव से बाहर निकलकर स्क्विशी को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन बोनी को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, पर एस कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम स्क्विशी को ढूंढ लेंगे। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और XYZ के और एपिसोड देखने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय।